हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज के संडे स्पेशल क्लास में हम एक और नई सीरीज के साथ आप लोग के साथ आए हैं और आज का जो सीरीज होने वाला है वो होने वाला है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड। बिकॉज कि हमने पिछले 2-3 सीरीज से MCQ टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करते आ रहे हैं और हमने उसमें बहुत अच्छा स्कोर भी किया हुआ है। आप लोग बहुत ही अच्छे से रुचि ले रहे हैं इस क्यूज में और बहुत ही अच्छा आप लोग नंबर भी ऑब्टेन कर रहे हैं। लगभग स्टूडेंट की अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 70% 80% मार्क्स हो ही जा रहे हैं। ओके, तो आज का जो सीरीज होने वाला है वो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। बिकॉज कि आज हमने फिर से बेसिक से लेकर के वर्ड एक्सेल से क्वेश्चन को मैंने लेकर आए हुए हैं, लेकिन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिकॉज कि ट्रू फॉल्स है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होने वाला है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इस क्यूज में पार्टिसिपेट करिए। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, इस क्यूज में पहली बार हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस टाइप की कोई भी क्यूज या कोई भी ट्यूटोरियल जब मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्यूज को। यहाँ पे आपका क्यूज स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन भी आ चुका है। और लगे हाथ में रूल्स भी बता देना चाहता हूँ उन नए स्टूडेंट के लिए जो अभी हमारे इस चैनल के साथ, इस क्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। रूल सिंपल सा है। रूल ये है कि ऑप्शन देने के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। उनमें आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है। और इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और जो भी क्वेश्चन आपका सही होगा उस क्वेश्चन को आपको एक नंबर काउंट कर लेना है। देन फाइनली लास्ट में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन का जितना भी आपने नंबर ऑब्टेन किया है उन सारे नंबर को आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, नंबर कम आया है तो हम नहीं कमेंट करेंगे। तो ऐसे ही कुछ नहीं रखिए। हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी से आगे होता है। ऐसा नहीं कि कोई सबसे पीछे होता, नहीं, इस दुनिया में कोई पीछे नहीं है। हर कोई किसी न किसी से आगे जरूर होता है। ठीक है, तो अपने नंबर शो करें। इसमें क्या होता है ना कि पार्टिसिपेंट जो भी करते हैं उनको नेक्स्ट टाइम कंपटीशन करने में मजा आता है। सो आप प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, रोम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। क्या रोम हमारा मिटनसिल टाइप का मेमोरी है? आपका ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। बिकॉज कि इस सीरीज में हम ट्रू फॉल्स ही देने वाले हैं। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फटाफट इसका राइट आंसर चूज करिए। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है फॉल्स। बिकॉज कि रोम का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये है रीड ओनली मेमोरी। बट अगर रैम की बात करें तो रैम हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा इरेज होता है, फिर राइट होता है, फिर इरेज होता है, फिर राइट होता है। बट रोम जो है वो फिक्स है, परमानेंट टाइप का मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें से डेटा हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना कि हम राइट कर सकते हैं। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ रीडेबिलिटी है यहाँ पे। सो इसलिए हम इसको वोलाटाइल मेमोरी नहीं कहेंगे। रैम हमारा एक नॉन वोलाटाइल नेचर का मेमोरी होता है। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि इंकजेट प्रिंटर इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या इंकजेट प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कह सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिर से फॉल्स। बिकॉज कि इंकजेट प्रिंटर हमारा नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर होता है। अगर आप प्रिंटर से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन रखे हुए हैं कि क्या है इम्पैक्ट, क्या है नॉन इम्पैक्ट और इसके भी फर्दर कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, तो हमने एक वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल में सारे प्रिंटर का हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जिसका मैं लिंक ऊपर आई कार्ड पे दे दूंगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इस क्यूज को कंप्लीट कर ले, फिर आप जाके वो प्रिंटर वाले वीडियो को देख लेंगे। उसमें सारे प्रिंटर का मैंने कैटेगरी बाई कैटेगरी बना दिया। इवन बहुत सारे हमने उसमें प्रिंटर के टाइप विथ डायग्राम इमेज हमने दिखाया हुआ है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर एक बार विजिट करें। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द मशीन लैंग्वेज ऑफ ऑल कंप्यूटर्स आर आइडेंटिकल। क्या मशीन लैंग्वेज हर कंप्यूटर के लिए आइडेंटिकल लैंग्वेज है, यानी कि हर लैंग्वेज पे वो सपोर्ट किया जा सकता है? आप हमें बताएंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स होता है। टाइम स्टार्ट।
तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होने वाला है ट्रू, बिकॉज कि मशीन लैंग्वेज का मतलब जो मशीन समझ सके, और मशीन मतलब कंप्यूटर, दैट मीन्स कि हार्डवेयर पे जो भी लैंग्वेज सपोर्ट करता है वो लैंग्वेज होता है हमारा मशीन लैंग्वेज। इसका एक और नाम है जिसको हम असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, और जनरल भाषा में अगर हम बात करें तो बाइनरी लैंग्वेज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी मशीन लैंग्वेज है और ये हर कंप्यूटर पे आइडेंटिकल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर है वो कह रहा है द कर्नल परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन है क्या वो कर्नल ही परफॉर्म करता है। आपको ये बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का, क्योंकि कर्नल जो शब्द है ये जनरली सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन इसको थोड़ा डीप स्टडी करने पे ये कर्नल मिलता है। तो सो आप आंसर बताएं, टाइम स्टार्ट होता है नाउ। सो गाइस, तो आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ट्रू, क्योंकि देखो जो मेन पार्ट होता है ना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का, जो काम करने का, कंप्यूटर का जो काम करने का जो फंक्शन होता है, सिस्टम होता है, वो कर्नल पे ही बेस होता है। कर्नल एक तरह से हम कह ले तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट है, क्योंकि वही सारा चीज ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लिनक्स इज अ मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से आपको बताना है कि ये हमारा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है लिनक्स के लिए ये सही है या गलत है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होने वाला है ट्रू, बिकॉज कि लिनक्स में ये सारी खूबियां हैं, मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। सो लिनक्स हमारा बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, कुछ नया जानने सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी लाइक करें। आप लोग बाद में वीडियोस तो खत्म कर लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। सो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और ये क्यूज इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज कि वो भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब हम थ्योरी क्लास या फिर कंप्यूटर क्लास कर लेते हैं तो उतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जितना कि आप क्वेश्चन से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से ये होता है ना कि अजीबोगरीब क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप और जानने की इच्छुक रखते हैं और भी ज्यादा आप इंटरेस्ट लेते हैं इन कंप्यूटर को समझने के लिए। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनका और भी कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट बढ़े। और तो और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम या कोई स्कूल कॉलेज का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका हेल्प हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और हाँ, अगर हमारा ये क्यूज सिस्टम या फिर हमारे और भी अदर ट्यूटोरियल्स जो हैं, अगर वो सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और ये सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें बहुत सारी मेहनत किए जाते हैं। सो आप अगर डिजिटल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो है इवन एन ऑड पेज इन MS वर्ड कैन हैव डिफरेंट फुटर्स। यहाँ पे बता रहा है कि MS वर्ड के अंदर अगर हम ऑड और इवन पेज की देखें तो क्या हम उसमें अलग अलग फुटर लगा सकते हैं। आपको बताना है ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइज, तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहा है, क्योंकि आप लोग जनरली अगर काम किए होंगे तो सेम हेडर फुटर हर पेज में लग जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि क्या हम अलग अलग पेज में अलग अलग हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये सही है, हम अलग अलग सेट कर सकते हैं। ओके, अगर ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, हम MS वर्ड में कैसे डिफरेंट फुटर लगा सकते हैं ऑड इवन पेज में। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर है वो कह रहा है इन MS वर्ड मल्टीपल कॉलम कैन नॉट बी व्यूड इन द पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में क्या हमारे पास मल्टीपल्स कॉलम दिखाई नहीं देता है MS वर्ड में? तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि पेज लेआउट तो होता नहीं है।
प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि चाहे पेज लेआउट हो या प्रिंट लेआउट हो, अगर हमने कोई टेबल बना रखा है और उस टेबल में बहुत सारे कॉलम है तो वो सारे के सारे कॉलम हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 8 नंबर है वो है क्लियरिंग सेल इन MS एक्सेल डिफरेंट फ्रॉम कटिंग और कॉपिंग एंट्रीज। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे हिंदी की बात करूँ इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि MS एक्सेल में क्लियरिंग सेल कट और कॉपी करने से डिफरेंट है। आपको ये बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि MS एक्सेल में कट और कॉपी करना तो आप लोग जाहिर से जानते हैं। कट का मतलब है कि किसी डेटा को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह ले जाना। कॉपी का मतलब होता है उसका डुप्लीकेट बनाना सेल में, ठीक है। लेकिन क्लियरिंग सेल का काम क्या है कि जो भी डेटा है उस डेटा को इरेज कर देगा, ठीक है। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि ऑल क्लियर करना है या फॉर्मेट क्लियर करना है या कंटेंट क्लियर करना है। तो इस टाइप के अलग अलग उसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। ओके, तो चलिए अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है यू कैन व्यू अ टेम्पलेट बिफोर चूजिंग इट। क्या टेम्पलेट को आप यूज करने से पहले, चूज करने से पहले आप उसे देख सकते हैं? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल हम टेम्पलेट चूज करने से पहले हम टेम्पलेट को देख सकते हैं, चाहे वो वर्ड का हो चाहे वो एक्सेल का हो, ठीक है, चाहे वो पावर पॉइंट का हो, किसी का भी हो, हम टेम्पलेट यूज करने से पहले हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब है। यहाँ पे ये कह रहा है कि MS विंडोज इज एन ओपन सोर्स। क्या हमारा विंडोज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? GNU लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का लाइसेंस GNU है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ये हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसको यूज करने के लिए हमें परचेज करना होता है, पेमेंट करना होता है। लेकिन यहीं पे मैं बात करूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की, तो वो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं बिकॉज कि ये ओपन सोर्स कम्युनिटी से होता है और विंडोज हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज कि हमारा विंडोज ओपन सोर्स नहीं है। तो हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बारी है आपकी इवैल्यूएशन की। आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है इस क्यूज में। तो फटाफट आप अपने नंबर को काउंट करें। जितना भी नंबर आपने ऑब्टेन किया है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ स्टूडेंट का स्कोर अब क्या रहा है, पहले के अपेक्षा अब बढ़ रहा है या घट रहा है। ये सारी चीजें अब हम मॉनिटरिंग कर सकें, ठीक है। और प्लीज हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने और लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाएं। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और फ्यूचर में आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसको आप सफलतापूर्वक क्रैक कर सके। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।